शीला की सास लक्ष्मी सिर्फ नाम की लक्ष्मी थी, महाकंजूस। घर में सबको बचत कराना सिखाती थी। एक दिन उनके घर में मेहमान आने वाले थे, तो वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, बगल में नए पड़ोसी आए हैं ना, आज उनसे चीनी ले आ। फिर लक्ष्मी के पति आते हैं और कहते हैं, अरे लक्ष्मी, हमारा बेटा अच्छा कमाता है, हमें किसी चीज की कमी नहीं है, और तू है कि लोगों के घर से कभी कुछ उधार मांगती है। तुमको शर्म नहीं आती क्या? फिर लक्ष्मी कहती है, अरे महंगाई कितनी बढ़ गई है, कुछ पता भी है? आप चश्मा संभालिए बस अपना। जब देखो चश्मा लगाए सो जाते हैं। जब चश्मा गिर गया ना और टूट गया तो वो भी उधार लेके लगाना पड़ेगा। अरे बहू, जा तुला चीनी, मैं जब तक कुछ बच्चे खोचे नमक पारा देखती हूँ। कुछ देर बाद मेहमान आते हैं। ठंडी चाय और सूखे नमक पारे देखकर चले जाते हैं। देखा बहू, बच गए ना नमक पारे, अब हम खाएंगे शाम को चाय के साथ। और जब बहू कपड़े धोने जाती है तो लक्ष्मी वहां भी आ जाती है और कहती है, अरे बहू, हफ्ते में 3 दिन आओ, बस बचत होगी सर्फ और साबुन की। फिर शीला कहती है, हे भगवान, ये कैसी कंजूस सास है मेरी। फिर शाम को जब बहू दूध गर्म कर रही थी तो लक्ष्मी फिर आ गई और कहती है, अरे बहू, पानी डाल दे इसमें। फिर बहू आधा लीटर दूध में 1 लीटर पानी डाल देती है। फिर लक्ष्मी कहती है, देखा बहू, बढ़ गया ना दूध। एक दिन शीला किचन में चाय बना रही थी तो लक्ष्मी आकर कहती है, अरे बहू, ये क्या कर रही है? माँ जी, मैं अपने लिए चाय बना रही थी। अरे तो उसमें बची तो है चाय। पर माँ जी, उसमें बस 2 ही घूंट है। अरे ला, मैं पी लेती हूँ उसे। पर माँ जी, मैं बना रही हूँ ना ताजी। अरे नहीं नहीं, बहुत महंगाई है, फिर से इसमें चीनी चाय पत्ती दूध डालेगी, कहाँ से आएगा इतना? ला दे दे मुझे, ऐसे ही पी लूंगी मैं। फिर लक्ष्मी अपनी चाय लेके वहां से चली जाती है। फिर शीला मन ही मन कहती है, हे भगवान, कितनी कंजूस सास है मेरी। शाम को सब्जियां भी सस्ते के चक्कर में सड़ी उठा लाती है। लक्ष्मी हमेशा सस्ते के चक्कर में बची खुची सड़ी हुई सब्जियां ही घर लाती थी। फिर एक दिन बहू अपने पति से कह ही देती है, अब बस बहुत हो गया, इतनी कंजूसी। लोग हमारा मजाक बनाते हैं राघव, अब इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा। सारे कंजूसी माँ जी की निकालनी पड़ेगी। फिर उनके घर में 2 गुंडे आ जाते हैं और लक्ष्मी से कहते हैं, ए बुढ़िया, जो भी खजाना है सब ला इधर। फिर लक्ष्मी कहती है, अरे हम तो गरीब हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। फिर दूसरा गुंडा कहता है, क्या बोलता भाई, इन सबको साथ है चलते हैं, हाथ पर काट के भीख मंगवाएंगे इनसे। फिर लक्ष्मी कहती है, अरे नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना, मेरे पास बहुत धन और बहुत सोना है, ले जाओ, पर हमें कुछ मत करना। और तब से लक्ष्मी सुधर तो गई, पर सारा धन और सोना गवा भी दिया था। इसी टेंशन में वो बीमार पड़ गई। जब घर वालों को लगा कि लक्ष्मी सुधर गई है, फिर शीला सब कुछ सच सच बता देती है और वो कहती है, माँ जी, वो कोई गुंडे नहीं थे, बल्कि राघव के ऑफिस में काम करने वाले 2 कर्मचारी थे। फिर लक्ष्मी को सास में सास आती है और वो घर में सबसे माफी मांगती है। उसके बाद घर वाले खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां राधा नाम की एक महिला अपनी बूढ़ी सास, अपने पति श्याम और अपनी बेटी रिंकी के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। और सर्दियों का कहर इतना था, उनकी झोपड़ी जहां जहां से भी टूटी थी, वहां से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर तक आती थी। श्याम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पाता था, तो सारी जिम्मेदारी राधा के ऊपर आ गई थी। राधा कुछ लकड़ियां लेकर आग जलाती थी, उसके बाद सब आगे बैठकर थोड़ी देर आग सेकते थे और इसी वजह से थोड़ी बहुत उन्हें सर्दियों से राहत मिलती थी। घर में उनके ना तो कोई बर्तन थे और ना ही कुछ खाने के लिए उतना राशन भी था। जो कुछ भी घर में बचा खुचा होता था वही सब रूखा सूखा खाते थे। फिर उतने में शाम का मालिक मोहनलाल वहां आता है
और श्याम से कहता है, अरे श्याम, 2 महीने से पैसे लेकर बैठा है मेरे, हैं? अरे कब देगा मेरे पैसे? फिर श्याम कहता है, मालिक मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है, तब से मैं घर पर ही बैठा हूँ और अब राधा कैसे न कैसे गुजारा करके हमको पाल रही है मालिक। फिर राधा कहती, मालिक आपका पैसा आपको जल्दी मिल जाएगा मालिक, हम पर भरोसा रखिए। फिर मोहनलाल कहता है, मैं तुम्हें 1 महीने का टाइम देता हूँ, मुझे मेरे सारे पैसे मिल जाने चाहिए। इतना कहते ही मोहनलाल वहां से चला जाता है। फिर एक शाम राधा की सास कहती है, बहू कैसे हम उसका कर्जा चुकाएंगे, हमारे पास तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं। ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है और मोहनलाल शाम के घर अपने आदमी को लेकर आता है और उनसे कहता है, क्यों रे श्याम, कहाँ है मेरे पैसे? हैं? तेरे को मैंने 1 महीने का टाइम दिया था, अब रुक जा, मैं तुझे अभी बताता हूँ। चलो रे, सारा सामान घर से बाहर फेंको इसका। फिर श्याम उठकर आता है और मोहनलाल से कहता है, मालिक हम गरीबों पर दया करो मालिक, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, आपका पैसा हम कहाँ से चुकाएंगे मालिक, आप हमें कुछ समय की मोहलत और दे दो मालिक, मेरी छोटी बच्ची, बीवी, मेरी बूढ़ी सास भी है मालिक, दया करो मालिक, हम पर दया करो। लेकिन मोहनलाल उनकी एक नहीं सुनता और वो उनका सारा सामान घर से बाहर फेंक देता है और राधा और उसका परिवार बेघर हो जाता है। रात के वक्त ठंड में शाम की तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी और उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो वो अपना सारा सामान लेकर एक रोड के किनारे आकर वहीं पर ही बैठ जाते हैं। फिर बाहर जाते वक्त एक दिन रिंकी अपनी माँ से बोलती है, माँ क्यों ना हम भी मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचें, आपको तो बनाने आती भी है ना? हाँ बेटा, बात तो तू बिल्कुल सही कह रही है, ठीक है हम कोशिश करके ज़रूर देखेंगे। और फिर अगले दिन राधा अपने हाथों से बनाए मिट्टी के खिलौने बाजार में जाकर बेचती है और पहले ही दिन उसकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होती है। और इसी हौसले में आकर राधा दिन भर दिन मेहनत करके मिट्टी के खिलौने बेचती थी और फिर उसकी काफ़ी अच्छी कमाई भी होने लग गई थी। देखते ही देखते राधा ने बहुत ही बड़ा घर और बहुत ही सुंदर सा घर बना लिया था। फिर धीरे धीरे शाम की तबीयत में भी सुधार आ गया था और फिर सब खुशी खुशी घर में रहने लगे। भूमि अपने घर की सफाई कर रही थी तो उसकी माँ शीला वहां आकर भूमि से कहती है, बेटा भूमि, हो गई सफाई? हाँ माँ, बस होने ही वाली है, तब तक आप मेरे लिए गर्मा गर्म चाय और चीज़ समोसे बना दो ना प्लीज़। हाँ हाँ बेटा, अभी बना कर लाती हूँ, दोनों साथ में बैठकर पियेंगे गर्मा गर्म चाय। फिर शीला किचन में जाकर चाय और चीज़ समोसे बनाने लगती है और उधर भूमि पूरे घर की सफाई करके सारा काम खत्म कर लेती है। थोड़ी देर में शीला 2 कप गर्मा गर्म चाय और चीज़ समोसे बनाकर लाती है। ये ले बेटा, अब आराम से चाय पी ले और अपने मनपसंद चीज़ समोसे खा ले। दोनों माँ और बेटी सर्दियों में गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं और फिर उतने में भूमि कहती है, मज़ा आ गया माँ, चीज़ समोसे के साथ गर्मा गर्म चाय, क्या बात है माँ। भूमि को चीज़ समोसे बहुत ही अच्छे लगते हैं, वो उसके फेवरेट होते हैं। आए दिन वो बस चीज़ समोसे ही खाती रहती थी। एक दिन भूमि को चीज़ समोसे खाने का बड़ा मन हुआ तो वो किचन में जाकर चीज़ समोसे बनाने लगी। उतने में उसकी फ्रेंड घर आकर कहती है, ओए कैसी है तू, और ये क्या बना रही है? यार तो सही टाइम पर आई है, मैं चीज़ समोसे बना रही हूँ, तेरे लिए भी बना दूंगी, बहुत अच्छे बनाती हूँ मैं। थोड़ी देर में भूमि और उसकी फ्रेंड माया साथ में बैठकर चाय और चीज़ समोसा खा रहे होते हैं। तो माया कहती है, यार मज़ा आ गया, बड़े टेस्टी है ये तो। उतने में शीला आकर कहती है, अरे भूमि बेटा, इतने चीज़ समोसे मत खाया कर तू, तबीयत खराब हो जाएगी तेरी।
सुनती तो है नहीं मेरी बात को। हफ्ते में 5 दिन तो तू चीज समोसे खाती रहती है। चलो मान लिया कि आज से सही ले आई है तो बना लिए चीज समोसे। अरे बाकी दिन भी चीज समोसे खाती रहती है। फिर माया कहती है, क्या कहा? हफ्ते में 5 दिन? अरे भूमि तू पागल है क्या? इतना मत खाया कर तू। देख माया, तुझे खाना है तो खा, नहीं तो मैं भी तेरे हिस्से का खा लूंगी। इतना सुनते ही शीला सर पकड़कर वहां से चली जाती है। एक दिन भूमि बहुत सारे चीज समोसे बनाती है तो उसका भाई ईशु आकर कहता है, ये क्या, इतने सारे चीज समोसे? बाहर ठेला लगाने का इरादा है क्या तेरा? अरे नहीं नहीं, आज पूरे 1 हफ्ते बाद खा रही हूँ ना, तो ज्यादा बना रही है मैंने। अच्छा ला मुझे भी दे दे, फिर मैं भी खाऊंगा तेरे चीज समोसे। अच्छा चल भाग यहाँ से, सारे मैं खाऊंगी, तुझे खाने हैं तो तू बना ले अपने हाथों से। फिर शीला आकर कहती है, अरे क्या हो गया तुम दोनों को, क्यों लड़ रहे हो? माँ देखो ना, मुझे चीज समोसे खाने के लिए नहीं दे रही है। अरे दे दे बेटा, वो भी खा लेगा। तू इतना सारा अकेले खा जाएगी क्या? अरे तेरे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। नहीं माँ, मैं नहीं देने वाली। मैंने कुल मिला के तो 8 ही चीज समोसे बना के रखे हुए हैं। भूमि सारे के सारे चीज समोसे खा लेती है और फिर शीला रात के डिनर के लिए बुलाती है। तो भूमि कहती है, नहीं माँ, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, आज मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। अरे नहीं नहीं, और खा चीज समोसे भर भर के, हफ्सी कही की। मना करने के बावजूद भी तू नहीं मानी। भूमि की तबीयत बहुत ही ज़्यादा खराब रहने लगी थी। भूमि ने 2 दिन तक कुछ भी नहीं खाया था। फिर एक दिन भूमि की तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई थी और वो फिर से चीज़ समोसे बनाने लगी। तो शीला आकर उससे कहती है, हे भगवान, अरे तेरे को अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है क्या? माँ जिंदगी तो प्यारी है। वो क्या था ना, उस दिन मैंने बहुत सारी चीज समोसे एक साथ ही खा लिए थे तो पेट में मेरी गड़बड़ हो गई थी। अब आप बाहर जाओ, मैं कुछ नया बनाने जा रही हूँ, फिर हम सब मिलकर साथ में बैठकर खाएंगे। भूमि चीज समोसे के बदले चटपटे चाट समोसे बनाती है और बाहर जाकर ईशु और अपनी माँ को आवाज देकर बुलाती है। तो ईशु कहता है, अब क्या बनाकर लाई है तू? अरे पहले खा के तो देगी इसे। ईशु जैसे ही समोसे खाता है तो उसको बहुत पसंद आते हैं और भूमि कहती है, ये है चाट समोसे। अरे वाह, ये तो बड़े स्वादिष्ट हो रहे हैं। फिर तीनों साथ में बैठकर मजे से चाट समोसे खा रहे होते हैं। ये कहानी है रामपुरा गांव की। मीरा बहुत गरीब थी, उसने काफी कुछ सहन किया था। उसने अपने बेटे राकेश को शहर में पढ़ने भेजा था और वो दूसरों के घर में काम करके कुछ पैसे कमाती थी। मीरा को एक दिन रास्ते में उसकी पड़ोसन मिलती है और वो कहती है, अरे मीरा, तुम कब तक भूखी रहोगी? कभी अपने लिए भी कुछ खर्च कर लिया कर। तब मीरा कहती है, नहीं अम्मा जी, अभी अपने बेटे के लिए कमा रही हूँ ताकि शहर में उसको कोई दिक्कत ना हो। अभी भूखी रहूंगी तभी तो अपने बेटे को पाल पाऊंगी। फिर उसकी पड़ोसन कहती है, हे भगवान, इसकी सांसें बंद होने से पहले इसका बेटा इसकी अंतिम इच्छा बस पूरी कर दे। मीरा अपनी गरीबी को सहते हुए दिन रात मेहनत कर रही थी और उधर राकेश जी जान से मेहनत कर रहा था। फिर उसकी फ्रेंड आकर उससे कहती है, अरे अमन, क्या यार, जब देखो पढ़ता रहता है। अब बहुत ही कम टाइम बचा है, कुछ तो मौज मस्ती कर ले हम लोगों के साथ। फिर राकेश कहता है, नहीं, मुझे बहुत कुछ हासिल करना है। हम तुम लोगों की तरह अमीर नहीं हैं। मेरी ये शिक्षा ही मुझे आगे ले जाएगी। मेरी माँ वहाँ लोगों के घर बर्तन धोकर मुझे पढ़ा रही है ताकि मैं कल का दिन उनका नाम रोशन कर सकूं और इस गरीबी से उन्हें बाहर निकालूं। क्या यार, जब देखो गरीब गरीब करता रहता है। इतना कहते ही उसकी फ्रेंड वहां से चली जाती है। लेकिन एक दिन जिस घर में मीरा काम करती थी, उस घर की मालकिन आकर मीरा को कहती है, अरे मीरा, अब कल से काम पर मत आना। पर क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अरे नहीं नहीं, अब हम लोग विदेश जा रहे हैं, अब वहीं रहेंगे हम लोग। फिर मीरा कहती है, पर मालकिन, मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो खुद देख ले। और फिर मीरा पगार लेके घर आ जाती है। फिर मीरा घर आकर आगे के बारे में परेशान हो रही थी, तभी
राकेश का फोन आता है। माँ, कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? माँ, आपको पता है अब बस आखिरी फीस भरनी है, फिर एग्ज़ाम होंगे और रिजल्ट से पहले कंपनियाँ कॉलेज आएंगी भर्ती करने के लिए। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। चल मैं बैंक में पैसे डाल दूंगी और तुम मन लगाकर वहाँ पढ़ाई करना बेटा। कुछ देर बातें करने के बाद मीरा फ़ोन कट कर देती है। मीरा कहती है, अभी की फ़ीस तो दे दूंगी, आगे की कैसे दूंगी? अब मुझे कहीं तो काम ढूंढना ही पड़ेगा। फिर मीरा को अगले दिन ईंटें ढोने का काम मिल जाता है और इतना भारी काम करके 2 महीने के बाद मीरा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी मीरा हार नहीं मानती और वहाँ राकेश के एग्ज़ाम भी बहुत अच्छे हुए थे। और फिर कॉलेज में बड़ी कंपनियां इंटरव्यू के लिए आती है तो राकेश को शहर की सबसे बड़ी कंपनी में काम करने का ऑफर मिलता है। फिर राकेश सबसे पहले अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है, मुझे नौकरी मिल गई माँ, और एक घर भी मिला है माँ, रिजल्ट के बाद जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा। अरे वाह बेटा, आखिरकार तेरी मेहनत रंग लाई बेटा। माँ, ये आपकी आवाज़ को क्या हो गया है? अरे बेटा मुझे छोड़, मैंने पैसे भेजे हैं, अपने लिए कपड़े खरीद लियो। माँ, आपने अब क्यों पैसे भेजे? अब मैं आपको कमा कर खिलाऊंगा। फिर मीरा फ़ोन कट करके कहती है, अब मैं अपने बेटे के नए घर में कदम रख लूँ और उसको अपनी आंखों के सामने देख लूँ, फिर भगवान मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद कर देगा, फिर कोई गम नहीं होगा मुझे। राकेश जब जॉइनिंग लेटर लेके घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के दरवाजे के बाहर उनकी पड़ोस वाली आंटी खड़ी है और वो कहती है, बेटा आ गया तू, तेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये सुनकर राकेश जल्दी से घर के अंदर जाता है। अपनी माँ को बीमार पड़ा देखकर राकेश जल्दी से उनको शहर लेके आता है। राकेश का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा और बहुत सुंदर था। फिर मीरा कहती है, बेटा आखिर तूने गरीबी से निकाल ही दिया मुझे। फिर नए घर में आकर मीरा अपने बेटे की कामयाबी देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसकी तबीयत में भी सुधार आ जाता है। फिर माँ और बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये कहानी है अनुपमा और उसकी अनपढ़ बहू शारदा की। अनुपमा की बहू शारदा से उसका पति बहुत ही परेशान रहता था क्योंकि शारदा ठहरी गांव की लड़की। एक दिन शारदा ने देखा कि अनुराग का लैपटॉप बहुत ही गंदा हो रहा है, तो उसने लैपटॉप लिया और बाल्टी में डालकर दोनों हाथों से धोने लगी और फिर सुखाने के लिए भी डाल दिया। जब अनुराग घर आया तो उसने कहा, श्रद्धा मेरा लैपटॉप कहाँ है? फिर श्रद्धा आकर कहती है, अरे वो लैपटॉप तो हम धो दिए हैं, वो बहुत ही गंदा हो रहा था ना, अब सूख गया होगा, अभी हम लाते हैं नीचे। और ये सुनकर अनुराग को बहुत ही गुस्सा आया और उसने श्रद्धा को डांटते हुए कहा, तुम गांव की अनपढ़ गवार को कुछ आता भी है या नहीं? अरे इलेक्ट्रॉनिक की चीजों को कौन धोता है? अब वो खराब हो गया होगा। फिर श्रद्धा माफी मांगते हुए कहती है, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है, हमको मालूम नहीं था, माफ़ कर दीजिए। फिर अनुराग बोलता है, अब जाओ मेरे लिए खाना बनाकर लाओ, लंच का टाइम हो गया है। इतना बोलते ही अनुराग वहां से चला जाता है और जैसे ही श्रद्धा किचन में जा रही होती है तो पीछे से अनुपमा आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू। जी माँ जी। अरे बहू किचन में जा रही है तो बर्तन धो दियो, सुबह के नाश्ते के बर्तन पड़े हुए हैं ना। जी माँ जी। किचन में बर्तन बहुत ही ज्यादा पड़े हुए थे तो श्रद्धा सोचती है कि क्यों ना उस वॉशिंग मशीन में सारे बर्तन धो दिए जाए और लगे हाथ मैं अपना खाना भी बना लूंगी। तो श्रद्धा एक एक करके सारे बर्तन वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाल देती है और जैसे ही श्रद्धा वहां से जाती है तो मशीन में जोर का ब्लास्ट हो जाता है। अनुपमा और अनुराग दोनों ही किचन में भागे भागे आते हैं तो सारा नजारा देखकर अनुराग श्रद्धा के ऊपर फिर से भड़क उठता है, अरे अब क्या कर दिया तुमने श्रद्धा?
मैंने तो बर्तन धोने के लिए मशीन लगाई थी। लगता है मशीन में ही खराबी है, तभी तो ब्लास्ट हो गया है। अरे ये कपड़े धोने की मशीन है, बर्तन की नहीं, तभी तो ब्लास्ट हुआ है ये श्रद्धा। हमें माफ़ कर दीजिए। अरे बहू, कम से कम पूछ तो लिया होता तूने हमसे। फिर आता है संडे का दिन और उस दिन अनुराग की छुट्टी भी होती है। तो अनुराग अपनी माँ से बोलता है, मैं आपको बताना भूल गया था, आज डिनर में ना मेरे बॉस और उनकी वाइफ आने वाले हैं, तो कुछ अच्छा सा बना देना। ठीक है बेटा। फिर शाम को अनुराग के बॉस आते हैं और साथ में उनकी वाइफ भी आती है। सब आराम से बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तो श्रद्धा पानी लेकर आती है और साथ में गुड़ भी लेकर आती है। तो बॉस की वाइफ कहती है, अरे ये साथ में गुड़ क्यों? फिर श्रद्धा बोलती है, वो कहा है ना, मेहमान भगवान का रूप होता है, तो मेरी माँ कहती है मेहमान को पानी के साथ मीठे में कुछ देना चाहिए, इसलिए हम गुड़ लाए हैं पानी के साथ। फिर अनुराग बोलता है, सर वो क्या है कि श्रद्धा गांव से है। फिर बॉस की वाइफ बोलती है, गांव से है तो क्या हुआ, है तो इंसान ही ना। इतना कहते ही श्रद्धा और अनुराग डिनर लगाने के लिए चले जाते हैं और वहां पर खड़ी अनुपमा मन ही मन सोचती है, अरे वो तो सब ठीक है, पर जो नुकसान किया है वो थोड़ी ना पता है तुम लोगों को। उसके बाद श्रद्धा डिनर लगा देती है और श्रद्धा ने बहुत ही टेस्टी पकवान बनाया था और साथ में मीठे में डोनट्स भी बनाए थे। फिर थोड़ी देर में अनुराग के बॉस और उनकी वाइफ जा रहे होते हैं। उतने में बॉस की वाइफ का पैर फिसल जाता है और उनके पैर में मोच आ जाती है। फिर श्रद्धा फटाफट से उन्हें अपने रूम में लेके जाती है। श्रद्धा कहती है, मैडम जी, आपके पैर में मोच आ गई है, अभी हम जाके जल्दी से गर्म पानी लेके आते हैं, उसका सेक लगाने से आपका पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही श्रद्धा फटाफट से गुनगुना पानी बनाकर बाल्टी में लेकर आती है। बॉस की वाइफ उस गुनगुने पानी में पैरों को डालकर थोड़ी देर बैठ जाती है। कुछ देर बाद उनका पैर भी ठीक हो जाता है और वो श्रद्धा से कहती है, श्रद्धा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मैडम जी, कोनो बात ना, जब भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो हमको आके बता देना, हमारे पास सारी प्रॉब्लम का ना हल है। इतना कहते ही बॉस और उनकी वाइफ वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अनुपमा अपनी बहू श्रद्धा से कहती है, अरे बहू, आज तो तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। और फिर अनुराग श्रद्धा से कहता है, श्रद्धा मुझे माफ़ कर देना, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। फिर श्रद्धा कहती है, अरे ई कहाँ बोले जा रहे हो आप दोनों, अरे हमको तो तुम्हारी कौन बात का बुरा नहीं लगा, अगर तुम दोनों इसी तरह बोलते रहे ना तो फिर से जाके बर्तन को बड़ी सी मशीन में धो देंगे। हाँ। इतना कहते ही तीनों के तीनों हंसने लगते हैं और फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रामपुर गांव में दो जुड़वा बहरें रहती हैं, भूमि और गुड़िया। गुड़िया जंगल से लकड़ी काट कर ला रही थी, तब उसने देखा कि पेपा पिग और बिल्ली आपस में लड़ाई कर रहे हैं। फिर गुड़िया ने उनसे पूछा, तुम लोग आपस में इतना लड़ के रहे हो, दोनों को चोट लग जाएगी, रुक जाओ। पेपा बोलती है कि इसने रैबिट को पत्थर से मारा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। म्याऊ, तुमने उसको मारा था, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, रुको। किसने किसको मारा वो अभी पता चल जाएगा। फिर रैबिट के पैर में चोट लगी होती है पत्थर से और वो बहुत ज्यादा रो रहा होता है। रैबिट, तुम मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे पैर में दवाई लगा दूंगी, ठीक है? तुम बहुत अच्छी हो गुड़िया, मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। चलो, आज तुम सब लोग मेरे घर चलोगे। फिर सभी लोग गुड़िया के घर चल पड़ते हैं।
जब गुड़िया घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी छोटी बहन भूमि ने सारे कपड़े धो के सुखा भी दिए थे। तो भूमि कहती है, दीदी देखो मैंने आपके सारे कपड़े धो के सुखा दिए, कैसा लगा? अरे वाह मेरी प्यारी बहन, तुमने मेरी मदद करी। अरे दीदी आज आप जंगल से काफी लेट आई है, आज इतना लेट क्यों? वो मैं तुम्हें सब बताऊंगी, जरा देखो तो सही आज हमारे घर में कौन कौन आए हैं। कौन आया दीदी? फिर भूमि देखती है कि उसके सारे दोस्त उसे मिलने के लिए आए हैं। पेपा पिग, हाथी, शेप और बिल्ली। उतने में खरगोश सामने आती है। भूमि कहती है, अरे खरगोश तुम्हारे पैर में क्या हुआ, चोट कैसे लगी? खरगोश बोलता है, उस बिल्ली ने मुझे मारा था तो गुड़िया मुझे दवाई लगाने के लिए घर लेके आई है। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम तुम्हारे पैर में दवाई लगा देंगे। फिर गुड़िया जंगल से लाई हुई सारी लकड़ियों को नीचे रख देती है। गुड़िया और भूमि की चाची अंदर कपड़े सिल रही होती है। फिर उतने में गुड़िया आती है, चाची देखो आज हमारे दोस्त आए हैं, तो आज हम उन्हें अच्छा सा खाना खिलाएंगे। हाँ हाँ ज़रूर बेटा, क्यों नहीं, तुम उन्हें बिठाओ, मैं फटाफट से तुम सबके लिए अच्छा सा खाना बना देती हूँ। तुम्हें लड़ाई नहीं करनी चाहिए थी, देखा ना खरगोश के पैर में चोट लग गई है, ये बात सही नहीं है। रैबिट तुम्हारा पैर हम जल्दी ठीक कर देंगे, ठीक है? उतने में पेपा कहती है, इसने इसे मारा था। नहीं तुमने इसे मारा था, तुमने इसे मारा था, तुमने तुमने तुमने। अरे बस करो तुम दोनों, चलो अब लड़ाई हो गई है, अब हम बाहर चल के खाना खाते हैं। मैं तुम सब लोगों के लिए पानी लेकर आती हूँ। गुड़िया ने पानी भर लिया है और वो अपने दोस्तों के लिए पानी लेके जा रही होती है। गुड़िया और भूमि की चाची ने इन सब के लिए खीर और सब्जी बनाई थी और छोटे चूल्हे में इन सब के लिए रोटियां बनाई थी। फिर उनकी चाची कहती है, आ जाओ बेटा, सबको खाना खाने के लिए बुला लो, खाना बन चुका है। फिर सब लोग मिलजुल कर हंसते हंसते खाना खाते हैं। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे अब दूसरी कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। खाना बहुत टेस्टी है। ये कहानी है रामपुर गांव की, जहां नंदूलाल नाम का आदमी रहता था और वो अपने बीवी बच्चों को बहुत परेशान भी करता था और वो शराब भी पीता था। और एक दिन, ए गीता जल्दी गेट खोल, मुझे पैसे चाहिए शराब के लिए, गेट खोलती या नहीं खोलती? फिर गीता कहती है, मैं आज गेट नहीं खोलूंगी, आपने शराब में सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, आज आपको रात भर बाहर ही रुकना पड़ेगा, तभी आपको अकल आएगी। तेरी इतनी हिम्मत गीता, तू पानी पूरी का ठेला लगाएगी ना? रुक जा, अभी तेरी पानी पूरी के ठेले को मैं तोड़ देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ तू कैसे पैसे कमाती है। फिर नंदूलाल गीता के पानी पूरी के ठेले को गिरा देता है और सारा सामान इधर उधर बिखर जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लता अपने दोनों बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसके बड़े बेटे का नाम राहुल होता है और छोटी बेटी का नाम होता है पिंकी। फिर नंदूलाल कहता है, तेरे को बड़ा शौक है ना पानी पूरी का ठेला लगाने का, अभी तुझे बताता हूँ, जितने पैसे कमाए हैं सारे के सारे दे मुझे अभी के अभी। फिर गीता नंदूलाल से कहती है, देखिए आप शराब में पैसे खर्च करना बंद कर दीजिए, हमारे पास खाने को पैसे ही नहीं होते और ना ही हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, आप शराब छोड़ दीजिए, मैं इतने पैसे कहाँ से लेके आऊँगी। मुझे कुछ नहीं सुनना, सबसे पहले इन दोनों को घर से बाहर निकाल और तू भी निकल इस घर से, मैं इस घर में अकेले रहूँगा, तुम तीनों मेरे घर से दफा हो जाओ। बड़ी आई इन दो मनहूसों को स्कूल भेजने वाली।
फिर नंदूलाल अपनी बीवी और दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है और उनका सामान भी बाहर फेंक देता है। और उतने में गीता कहती है, ये आप क्या कर रही हैं? हम तीनों कहाँ रहेंगे? हमारे पास रहने को घर नहीं है, खाने को खाना नहीं है। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मत कीजिए ऐसा। फिर गीता वहाँ से चली जाती है और अपने दोनों बच्चों को लेकर रोड के किनारे पानी पूरी का ठेला लगा लेती है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए भी कोई घर नहीं होता, क्योंकि सारे पैसे नंदूलाल ने शराब में खर्च कर दिए थे। उनके ठेले में काफ़ी कम लोग आते थे और उनके पूरे दिन भर में कुछ भी कमाई नहीं हो पाती थी। उनके बहुत ही बुरे हालात हो गए थे। रहने को कोई घर ना होने की वजह से गीता अपने दोनों बच्चों के साथ रोड के किनारे ही सो जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक पिंकी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और गीता पिंकी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। फिर काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक गाड़ी आती है और गीता पिंकी को लेकर उसमें बैठकर हॉस्पिटल चली जाती है। फिर गीता पिंकी को हॉस्पिटल ले जाकर उसका इलाज करवाती है। फिर गीता मंदिर जाकर बोलती है, हे भगवान, ये किस जन्म की सज़ा दे रहे हो हम तीनों को? हमारे पास ना रहने को घर है, ना खाने को खाना है। आखिर हमने क्या बिगाड़ा है किसी का? आज मेरी बच्ची बीमार हो गई है, हमारी तरफ देखो भगवान। इतना कहते ही गीता वहां से चली जाती है। राहुल ठेले के पास खड़े होकर बहुत रो रहा होता है। फिर दो गरीब लोग उसके पास आते हैं और राहुल से कहते हैं, बेटा कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी बेटा, हमारे पास पैसे भी नहीं हैं बेटा। राहुल बहुत अच्छा बच्चा होता है। वो उन दोनों से कहता है, कोई बात नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, बस आपका पेट भरना चाहिए। फिर राहुल उन दोनों को पानी पूरी खिला देता है। फिर बूढ़िया माँ राहुल को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। फिर देखते ही देखते राहुल के पानी पूरी के ठेले में धीरे धीरे भीड़ होने लगती है। बेटा मुझे एक प्लेट पानी पूरी दे दो। हाँ अभी देता हूँ। थोड़ी देर में गीता पिंकी को हॉस्पिटल से लेकर आती है और वो देखती है कि उनके पानी पूरी के ठेले में इतनी भीड़ जमा हुई है। फिर राहुल कहता है, माँ आपके जाने के बाद 2 लोग आए थे पानी पूरी खाने, मैंने उनको दे दिया, पर उनके पास पैसे नहीं थे और वो भी बहुत गरीब थे, और उन्होंने मुझे कहा कि भगवान तुम्हारा भला करेगा। फिर गीता कहती है, क्या? इसका मतलब वो भगवान के रूप में आए थे? हे भगवान, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया, आज तुमने हमारी तरफ देख लिया, ऐसे ही हमारी रक्षा करना भगवान। और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर कुछ दिनों बाद नंदूलाल अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों के पास आकर उनसे माफ़ी मांगता है। फिर नंदूलाल गीता से कहता है, गीता मुझे माफ़ कर दो, आज जो मेरी ये हालत है ये मेरे बुरे कर्मों की सज़ा है, मुझे माफ़ कर दो। फिर गीता नंदूलाल से कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, आज तुम्हारे वजह से हमारी ये हालत हुई है। हम सड़कों पर सोते थे, हमारे पास खाने को खाना नहीं था, और तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है हम कितनी कठिनाइयों से गुजरे थे। इतना बोलकर गीता और उसके बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये है रामपुर गांव और यहाँ पर 2 जुड़वा बहनें रहती हैं। बड़ी बहन का नाम गुड़िया है और छोटी बहन का नाम है भूमि। तो आइए आपको उनसे मिलाते हैं। गुड़िया अपने बगीचों में पानी डाल रही होती है और भूमि अपनी गायों को चारा खिला रही होती है। फिर गुड़िया भूमि से कहती है, भूमि चलो हम तैयार होकर बाजार चलते हैं, क्योंकि आज हम पहली बार चाउमीन का ठेला लगाने वाले हैं। हाँ दीदी, हमारा चाउमीन का ठेला बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि आप बहुत अच्छी चाउमीन बनाती हैं।
फिर गुड़िया और भूमि अपने लिए खाना बांध लेती है और बाजार की तरफ चल पड़ती है। फिर गुड़िया चाउमीन का ठेला लेके चलती है और भूमि खाना लेके चलती है। फिर गुड़िया और भूमि बाजार पहुंचकर अपना चाउमीन का ठेला लगा लेती हैं और उनके बगल में नथुराम नाम का आदमी भी अपना ठेला लगा लेता है। फिर गुड़िया बोलती है, चाउमीन ले लो चाउमीन। फिर दूर से एक ईशु नाम का बच्चा आता है और वो देखता है कि दो बच्चियों ने नया चाउमीन का ठेला खोला है, तो वो सोचता है क्यों ना इनकी आज चाउमीन खाई जाए। फिर ईशु बोलता है, दीदी मुझे एक प्लेट चाउमीन दे दो। हाँ अभी देती हूँ। फिर गुड़िया अपनी पहली चाउमीन बनाती है। चाउमीन तो बहुत टेस्टी है। फिर ईशु पैसे देके बोलता है, आपने चाउमीन बहुत अच्छी बनाई थी दीदी। और फिर ईशु वहाँ से चला जाता है। फिर उनके ठेले पे और भी दो लोग आते हैं और उन्हें भी चाउमीन बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बगल में बैठे नथुराम अंकल को भी उनसे जलन होने लगती है। फिर नथुराम के पास एक बुढ़िया आकर कहती है, बेटा कुछ खाने के लिए दे दे, बहुत दिन से भूखी हो बेटा, भगवान तेरा भला करेगा बेटा। फिर नथुराम उस बुढ़िया को कहता है, ए जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं रोज रोज नए नए भिखारी, भाग यहाँ से। फिर दादी अम्मा वहाँ से गुड़िया और भूमि के चाउमीन के ठेले के पास आ जाती है और उनसे कुछ खाने को मांगती है। बेटा कुछ खाने को दे दे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया है बेटा। फिर गुड़िया दादी अम्मा से कहती है, दादी मेरे पास दो दो चीज़ है खाने के लिए, रोटी और चाउमीन, आप क्या खाएंगी मैं आपको वही दूंगी। फिर बुढ़िया कहती है, बेटा मुझे रोटी ही दे दे खाने के लिए, ये चाउमीन तो बच्चों की चीज़ होती है बेटा। फिर भूमि दादी अम्मा को अपने लिए लाई हुई रोटी दादी अम्मा को खिला देती है। फिर बूढ़ी अम्मा चारों की चारों रोटियां खा लेती हैं। रोटियां खाने के बाद बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों से उनका नाम पूछती है, तो भूमि बोलती है, दादी मेरा नाम है भूमि और वो मेरी बड़ी बहन है गुड़िया। फिर बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों से कहती है, बेटा मुझ बूढ़ी अम्मा को तुमने खाना खिला दिया, भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। पर अब तुम दोनों क्या खाओगी, तुम्हारे हिस्से का खाना तो मैंने खा लिया ना। फिर बूढ़ी अम्मा दोनों बहनों को एक नमक का डब्बा देती है, तो इस पर भूमि बोलती है, अम्मा जी ये आप हमें क्यों दे रहे हो। तो अम्मा जी बोलती है, बेटा तुम दोनों के बहुत काम आएगा, इसको रख लो बेटा। फिर भूमि नमक का डब्बा रख लेती है। फिर बूढ़ी अम्मा भूमि और गुड़िया से बोलती है, बेटा जब भी तुम खाना बनाओगे तो एक चुटकी नमक उस भगोने में डाल देना, फिर जो भी तुम्हें खाना होगा वो तुम बोलना। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। फिर गुड़िया थोड़ी देर में बोलती है, भूमि चलो अब घर चलते हैं, शाम भी हो गई है और नथु काका अंकल भी अपने घर चले गए हैं। पर दीदी आज हम घर में क्या खाएंगे, बूढ़ी अम्मा ने तो हमारी रोटी खा ली। भूमि मैं कुछ ना कुछ तो तुम्हारे लिए बना ही दूंगी। दीदी ये देखो जादुई नमक, बूढ़ी अम्मा ने कहा था हम जो भी खाना चाहेंगे खुद ब खुद अपने आप बन जाएगा। अरे हाँ मैं तो भूल गई थी, चलो आज हम जादुई नमक से खाना बनाएंगे। फिर दोनों बहनें अपने घर चली जाती हैं। गांव में रात को लाइट न होने की वजह से गुड़िया अपने साथ लालटेन लेकर चलती है। फिर गुड़िया लालटेन लेकर घर के अंदर जाती है और दोनों बहनें खाना बनाने लगती हैं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए
और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना ध्यान रखना। आज पेपा का बर्थडे है। हेलो, आज मेरा बर्थडे है और मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे बर्थडे पार्टी में आएंगे। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाती हूँ। मम्मी पिग, डैडी पिग ऊपर होंगे। मम्मी पिग, डैडी पिग, कहाँ हो आप दोनों? हाँ, यहाँ भी नहीं। ओह, मेरे रूम में होंगे। मम्मी पिग, पेपा के आने से पहले हमें रूम को डेकोरेट करना है। हाँ डैडी पिग, पेपा को आज बहुत अच्छा बर्थडे सरप्राइज देना है, तो जल्दी से हम रूम को डेकोरेट कर लेते हैं डैडी पिग। ओह ओह ओह, मम्मी पिग, मैं सीढ़ी लेके आ रहा हूँ, साइड हो जाओ, तुम्हें लगेगी। जॉर्ज, जॉर्ज, जॉर्ज नहीं है। आखिर तीनों गए कहाँ? आज मेरा बर्थडे है, घर में कोई नहीं है। लगता है मेरा बर्थडे कोई नहीं मनाएगा। हाँ, किचन में होंगे, मैं वहां जाती हूँ। ओह, तो आप तीनों यहाँ पे हैं। मैंने पूरा घर देख लिया, आप मुझे कहीं भी नहीं दिखे थे। मुझे लगा मेरा बर्थडे नहीं मनेगा। ओह डियर पेपा, हम तो तुम्हारे बर्थडे के लिए डिशेस बना रहे थे और हमारे साथ जॉर्ज ने भी हमारी बहुत मदद करी। क्या तुमने अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लिया है? आज शाम तुम्हारी बर्थडे पार्टी है। पेपा, अपने सभी फ्रेंड्स को इनवाइट कर लो बेटा, कोई भूलने ना पाए। ओके डैडी। पेपा, बेटा तुम जल्दी से फ्रेश होके अपनी न्यू ड्रेस पहन लो। मॉम, मेरे सारे फ्रेंड्स आ चुके हैं। ओके बेटा, हम बस अभी आए, तुम इन्हें अपने रूम में लेके चलो। ओके मॉम। ये फ्रेंड्स, आज मेरा बर्थडे है, बहुत मज़ा आएगा। मैं जानना चाहती हूँ कि ये मेरे बर्थडे पार्टी के लिए क्या डिशेस बनी है। पेपा, अपने सारे फ्रेंड्स को लेके नीचे आ जाओ बेटा, केक कट करने का टाइम हो गया है। ओह नो, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी पिग, डैडी पिग, आपने इतना अच्छा रूम डेकोरेट किया है मेरे बर्थडे पार्टी के लिए। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पेपा और पेपा के फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे थे और मम्मी पिग ने बहुत सारी टेस्टी डिशेस बनाई थी जो सब हंसते हुए मिल करके खा रहे थे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरे आज की बर्थडे पार्टी।
अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर। रामपुर गांव में 2 जुड़वा बहनें रहती थी। बड़ी बहन का नाम गुड़िया था और छोटी बहन का नाम भूमि। हाँ, सुबह हो गई है, मुझे उठना चाहिए। मुझे भूमि को भी उठाना चाहिए। भूमि, उठो बहन, देखो सुबह हो गई है, मेरी प्यारी भूमि। हाँ, सुबह हो गई है। ओह, कहीं मैं लेट तो नहीं हो गई? नहीं बहन, तुम आराम से उठो। अच्छा देखो, बाहर का मौसम कितना सुंदर हो रहा है। हाँ, बाहर तो बारिश हो रही है। भूमि, तुम जल्दी से हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। भूमि, आज हम नया चूल्हा बनाएंगे, वो भी 2-2 वाला, क्योंकि एक चूल्हे में खाना बनाने में बहुत मुश्किल होती है ना? हाँ दीदी, हम दोनों मिलके बनाएंगे, बहुत मज़ा आएगा ना दीदी। दीदी, मैं चाय बनाने के लिए बर्तन लेके आई हूँ, ये लो। हमें लकड़ियाँ भी चाहिए, सूखी लकड़ियाँ, तभी तो आग जला पाएंगे। मैं लेके आती हूँ ना दीदी, आप चिंता मत करो, मैं लेके आती हूँ। दीदी, मैं लकड़ियाँ लेके आ गई हूँ। बस अब चाय बनने ही वाली है भूमि। दीदी, मुझे कभी कभी बहुत भूख लगती है, खाने का कुछ भी नहीं है हमारे पास। भूमि, मैं बहुत जल्दी पैसे कमाऊंगी और अलग अलग दिन तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी। हाँ दीदी, वो दिन जल्दी आए। जल्दी आएगा भूमि, तुम देखना। दोनों बहनें मिलकर के चाय पी रहे होते हैं। दीदी देखो, मैं मिट्टी लेके आ गई हूँ, देखो। अरे वाह भूमि, मेरी छोटी बहन मिट्टी लेके आ भी गई। गुड़िया भूमि से मिट्टी ले लेती है, फिर दोनों बहनें साथ में मिलकर चूल्हा बनाते हैं। अरे वाह गुड़िया दीदी, हम दोनों ने मिलकर कितना सुंदर चूल्हा बनाया है। गुड़िया दीदी, आज आप खाने में क्या बनाएंगी? अरे हाँ, मैंने तो सोचा ही नहीं आज खाने में हम लोग क्या बनाएंगे। दीदी, आज आप मेरे लिए चाउमीन बना दो ना, क्योंकि आप बहुत अच्छी चाउमीन बनाती है। मुझे पता है आपकी जैसी चाउमीन कोई नहीं बना सकता। ठीक है, मैं अपनी छोटी बहन भूमि के लिए चाउमीन बनाऊंगी। दोनों बहनें चाउमीन लेके नए चूल्हे के आगे बैठ जाते हैं। गुड़िया चाउमीन डाल देती है। अब भूमि की बारी। अब मेरी बारी, मैं डालूंगी चाउमीन। गुड़िया कढ़ाई में तेल डाल रही है। अब गुड़िया चाउमीन के लिए मसाला बना रही है। देखते हैं हमारी चाउमीन उबली है या नहीं। ओह, ये तो उबल चुकी है। गुड़िया अब कढ़ाई में तेल डाल रही है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है दीदी। अब गुड़िया और भूमि साथ में बैठकर चाउमीन खा रहे हैं। फिर उतने में भूमि कहती है, गुड़िया दीदी, क्यों ना हम लोग चाउमीन का ठेला लगाएं, क्योंकि आप बहुत अच्छी चाउमीन बनाती है। आपके जैसा चाउमीन कोई नहीं बना सकता। देखना दीदी, हम बहुत पैसे कमाएंगे। हाँ, ये तो तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया भूमि। ठीक है, हम कल से चाउमीन का ठेला लगाएंगे। अरे दीदी, भूल गई आप ही ने तो कहा था हर काम को मन और विश्वास से करना चाहिए, तभी तो वो पूरा होता है। और देखना, हम दोनों भी चाउमीन का ठेला बहुत अच्छे से चलाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएंगे। और फिर हम वो पैसा जमा करके बहुत बड़ा घर बनाएंगे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े लेके आएंगे भूमि।
बहुत ही टेस्टी बनी है। अब हम मिलेंगे नई कहानी के साथ। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, अपना ध्यान रखना। जल्दी मिलते हैं हम लोग। जैसा कि आप जानते हैं, ये है रामपुर गांव, जहां दो बहनें रहती हैं, गुड़िया और भूमि। दोनों बहनें रोजाना की तरह अपने पौधों में पानी डालती हैं और अपने गायों को चारा खिलाती हैं। दोनों बहनों का चाउमीन का ढाबा बहुत ही अच्छा चल रहा था और उनके ढाबे में आए दिन भीड़ होती रहती थी। बगल में और देखते ही देखते उन्होंने अपना बड़ा ढाबा खोल लिया और फिर वो चाउमीन के साथ अंडा ब्रेड और चाय पराठा भी बेचने लगे थे। दोनों बहनें अपनी कामयाबी से बहुत खुश थी। दोनों बातें कर रही थी और एक दिन तेज बारिश के साथ साथ बाढ़ आ गई और उस बाढ़ ने उन दोनों बहनों का ढाबा तहस नहस कर दिया। सारा सामान बिखर गया, सब कुछ टूट गया था। दोनों बहनें गिड़गिड़ा कर रो रही थी। उन दोनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। उनका ढाबा तहस नहस हो गया था। फिर भूमि बोलती है, दीदी, हमारा सारा सामान बर्बाद हो गया। हमने इतनी मेहनत से अपना ढाबा बनाया था दीदी, इस बाढ़ ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। फिर गुड़िया भूमि को समझाती है, तुम चुप हो जाओ मेरी प्यारी बहन, मैं सब कुछ पहले की तरह कर दूंगी। जो होता है वो होकर ही रहता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। तुम देखना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। अभी हमें घर चलना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ हो गया तो। और वैसे भी हम दोनों अनाथ हैं। चलो हम जल्दी से घर चलते हैं। फिर दोनों बहनें भागते हुए अपने घर की तरफ गई और वहाँ उनका घर भी तहस नहस हो चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। फिर दोनों बहनें अपने घर का सारा सामान ठीक करते हैं। फिर उनके घर की लाइट चली जाती है और गुड़िया लालटेन लेकर आती है। फिर गुड़िया भूमि से कहती है, भूमि, तुम्हें याद है उस दिन बूढ़ी अम्मा हमें जादुई नमक का डब्बा दे के गई थी? क्यों ना हम उस जादुई नमक से कुछ खाने की चीज़ें बनाएं, क्योंकि तुम्हें बहुत भूख लग रही होगी ना। क्या पता उन अम्मा की बात सच हो जाए। हाँ दीदी, बहुत भूख लगी है। गुड़िया लालटेन लेकर बैठी होती है और भूमि एक चुटकी जादुई नमक उस भगोने में डाल देती है। वो दोनों पराठे खाना चाहते थे और देखते ही देखते उसमें अपने आप ही पराठे बनने शुरू हो जाते हैं और दोनों बहनें ये चमत्कार देखकर हैरान हो जाती है। भूमि, क्यों ना हम इस जादुई नमक से तरह तरह के पकवान बनाकर बाजार में बेचें? कुछ दिनों बाद गुड़िया और भूमि फिर से अपना ढाबा खड़ा करते हैं और उनके पास सिर्फ एक जादुई नमक और एक खाली भगोना होता है। उन दोनों बेचारी बहनों के पास और कुछ भी खाने की चीज़ें नहीं होती, तो वो सिर्फ एक जादुई नमक से ही अपनी किस्मत फिर से आजमाना चाहते थे। उस जादुई नमक से जो भी वो बनाना चाहते थे, सब कुछ अपने आप बनकर तैयार हो जाता था और दोनों बहनें ये सब देखकर हैरान हो जाती थी। फिर उस भगोने में पराठे बने और पुलाव बना और दोनों बहनों के ढाबे का खाना खाकर सभी लोग उस दुकान में आने लगे और वहाँ फिर से पहले की तरह भीड़ होने लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुसीबतें आ जाए, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए और अपने काम पर विश्वास हमेशा होना चाहिए।
आखिरकार जिन बूढ़ी अम्मा ने इन दोनों बहनों को जादुई नमक दिया था वो एक भगवान के रूप में ही आई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपना ध्यान रखना। रात का समय है। पेपा अपनी फैमिली के साथ बाहर आग सेक रही है। डैडी, बहुत ठंड है, जल्दी से आग जलाइए ना, प्लीज़ डैडी। हाँ बेटा, अभी मैं जलाता हूँ। तुम देखना सारी ठंड दूर हो जाएगी। डैडी, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं 2 लकड़ियों से आग जलाऊंगा, तुम देखना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आग जल रही है। ये मज़ा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है डैडी। क्यों ना हम लोग कल ब्रेकफास्ट के लिए बाहर चलें, क्योंकि कल धूप भी बहुत अच्छी आएगी और मौसम भी अच्छा लगेगा, ठंड भी नहीं लगेगी। आइडिया वैसे बुरा नहीं है मम्मी पिग। ये बहुत मज़ा आएगा मॉम, आप मेरी सारी फेवरेट डिशेस बनाना, बहुत मज़ा आएगा। चलो बेटा, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह जल्दी भी उठना है। पेपा और उसकी फैमिली सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह हो चुकी है। ये सुबह हो गई है, हम लोग घूमने जाएंगे। जॉर्ज, जल्दी उठो, सुबह हो गई है जॉर्ज। चलो जॉर्ज, अब हम मम्मी पिग और डैडी पिग को भी उठाने चलते हैं। मॉम, जल्दी उठिए मॉम, सुबह हो चुकी है। ओह पेपा, गुड मॉर्निंग बच्चों। मॉम, चलिए ना, हम लेट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, तुम तीनों फटाफट से फ्रेश हो जाओ, मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ। ये मैं और डैडी साथ मनाएंगे। पेपा, जॉर्ज, डैडी पिग, मैं लंच बना रही हूँ, फटाफट से तुम सब लोग तैयार हो जाओ। ओके मम्मी पिग। ओके मम्मी पिग। मम्मी पिग यहाँ पे लंच बना रही है। पेपा और जॉर्ज यहाँ पर दूध पी रहे हैं। चलो, चलने का वक्त हो गया है। पेपा और जॉर्ज गाड़ी में बैठ चुके हैं। अब मम्मी पिग भी गाड़ी में बैठने के लिए जा रही है। अब सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, सब लोग जाने के लिए रेडी हैं। ये हुर्रे, हम लोग पहुंच चुके हैं। वाह मम्मी, इतना टेस्टी लंच, मुझे भूख लग रही है, हम खाते हैं ना? मेरा डैडी भी खाएगा। डायनासोर। मैं थोड़ा जूस लूंगी। मैं तो वाटरमेलन खाऊंगा। वो देखो, सामने डक है। हेलो, मेरा नाम पेपा है, तुम्हारा नाम क्या है? पेपा और उसकी फैमिली डक के साथ खेल रही है। हेलो, तो आज का एपिसोड सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना।
बाय बाय, हम घर जा रहे हैं। सुहाना मौसम है और आज पेपा का बर्थडे है। ओह नो, डैडी पिग, आज पेपा का बर्थडे है। जल्दी उठिए, हमें पेपा को सरप्राइज करना है। पूरे घर को भी डेकोरेट करना है। डैडी पिग, डैडी पिग। ओह, मैं तो भूल गया था मम्मी पिग, आज पेपा का बर्थडे है और मैं पेपा का बर्थडे केक बनाने जा रही हूँ और मैं पूरा घर डेकोरेट करता हूँ। ठीक है डैडी पिग, आज बहुत मज़ा आने वाला है। चलो पेपा और जॉर्ज को उठाने चलते हैं। ओके पेपा, जॉर्ज, उठो बेटा। पेपा, आज तुम्हारा बर्थडे है। पेपा, जॉर्ज, पेपा, उठो बेटा, आज हम बर्थडे पार्टी करने वाले हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग डैडी, गुड मॉर्निंग मॉम। ये आज मेरा बर्थडे है, बहुत मज़ा आएगा। मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी। जॉर्ज, जॉर्ज उठो, आज मेरा बर्थडे है। ये बहुत मज़ा आएगा। डैडी, आज आप मेरे बर्थडे में क्या करने वाले हैं? खुद ही देख लो पेपा। ये बहुत मज़ा आएगा। पेपा, अपनी आईज क्लोज करो बेटा, तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है। जब तक मैं ना बोलूं, अपनी आंखें मत खोलना। ओके मॉम। ये मेरा फेवरेट स्ट्रॉबेरी बर्थडे केक। थैंक यू मॉम, ये बहुत यमी लग रहा है। मम्मी पिग, डैडी पिग, इसे जल्दी से कट करते हैं ना, मुझसे वेट नहीं किया जा रहा है। ये बहुत यमी लग रहा है, मुझे इसे खाना है। ओके बेटा, अभी इसे कट करते हैं, ठीक है? तो फ्रेंड्स, हम जल्दी हाजिर होंगे पेपा's बर्थडे पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।